नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ईवीएस का कोई भी नोट्स नहीं देखने मिलेगा। आज डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा जो आपके ईवीएस से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। और एनसीईआरटी की किताब से मैंने सारा क्वेश्चन लिया हुआ है। तो जितना भी आप लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको तब तक हेल्प मिलता रहेगा जब तक आप लोग का सीटेट एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक एक नंबर के सवाल को। और सवाल शुरू करने के पहले आप लोग का यहाँ पर कुछ लाइन लिखा हुआ है, इसको पहले देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है दोस्तों कि स्वच्छ भारत अभियान एक नई शुरुआत। इस अभियान का उद्देश्य है पूरे भारत को साफ व स्वच्छ रखना। उसके बाद क्या बोला है दोस्तों कि इस अभियान की शुरुआत महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिन यानी 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। इस अभियान का नारा है दोस्तों कि न गंदगी करेंगे न करने देंगे। ठीक है, और ये हुआ था दोस्तों आपका 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन पर ये हुआ था आपका। इसका नारा खास करके याद रखना दोस्तों, क्या नारा है कि न गंदगी करेंगे न करने देंगे, क्योंकि ये सब आपका जो है पर्यावरण से ही संबंधित है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक नंबर के सवाल को। और सवाल में है कि निम्न में से कौन आपका अलग है। निम्न में से कौन अलग है दोस्तों, देखते हैं। चील, गिद्ध, शेर और छिपकली। दोस्तों यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, खास करके आप लोग का चील और गिद्ध में। ठीक है, ये तो दोनों मांसाहारी होते ही हैं, लेकिन ये सभी आपका मांसाहारी होते हैं। लेकिन असली बात यहाँ पर ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो गिद्ध है ये दोस्तों मरे हुए जानवर को खाते हैं। ठीक है, और आपका चील हो गया, शेर हो गया और छिपकली ये क्या करते हैं दोस्तों, जिंदा कीड़ा मकोड़ा या तो जानवर को ये खाते हैं। ठीक है, लेकिन गिद्ध जो होता है आपका दोस्तों ये मरे हुए जानवर को ही खाते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे अलग है दोस्तों वो आपका गिद्ध यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग। आगे जो हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों कि गाय के आगे के दांत छोटे क्यों होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाय के आगे के दांत छोटे क्यों होते हैं, ताकि वो घास भूसा सुरख सके, ताकि वो घास भूसा चबा सके। उपरोक्त ए और बी दोनों, ए और बी में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ताकि वह घास भूसा सरक सके, इसीलिए गाय के आगे के दांत क्या होते हैं दोस्तों, छोटे होते हैं। अगला नंबर का सवाल है दोस्तों 3 नंबर। और 3 नंबर में कि सांप अपने शिकार को कैसे खाता है। चीर कर, फाड़ कर, निगल कर या काट कर। आप सभी को पता है इसका आंसर, वो जो खाते हैं निगल कर ही खाते हैं। 4 नंबर का सवाल है निम्न में से कौन सा एक खाए जाने वाला फूल है। बंधुआ, उसके बाद है दोस्तों सरसों, प्याज और ब्रोकली। तो दोस्तों इनमें से आपका एक ही फूल है जिसको खाया जाता है, वो होता है दोस्तों आपका ब्रोकली। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 40 क्वेश्चन आपको यहाँ पर आज देखने मिल जाएगा। चलिए देखते हैं 5 नंबर। टमाटर है एक। टमाटर क्या है दोस्तों, बीज, फल, फूल या जड़। तो दोस्तों टमाटर जो होता है दोस्तों वो आपका फल होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर में है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। प्याज का तना और पत्ते खाए जाते हैं। गिलहरी सर्वाहारी होते हैं। गिद्ध मरे हुए जीवों को ही खाता है और ऊपर सभी। तो दोस्तों ये जो लाइन आपका दिया हुआ है ये सारे के सारे लाइन आपका सत्य है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखते हैं शकरकंद कैसे खाया जाता है। भून कर, उबाल कर, तल कर या ए और बी दोनों। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट इसका आंसर हो जाएगा, शकरकंद को खाया जाता है आपका भूनकर भी खाया जाता है और उबाल कर भी खाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं दोस्तों मिड डे मील की शुरुआत कब हुई। तो दोस्तों मिड डे मील की जो शुरुआत हुई थी वो हुआ था दोस्तों 2001 में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखते हैं दोस्तों मिड डे मील में क्या होता है कि बच्चों से खाना बनाया जाता है। गलत। बच्चों से खाने की सामग्री मंगवाई जाती है, ये भी गलत। अध्यापकगण खाना पकाते हैं, ये भी गलत। तो दोस्तों मिड डे मील में जो होता है वो दोस्तों ना ही अध्यापक खाना बनाते हैं न ही बच्चे खाना बनाता है। ठीक है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे है हमारे भोजन में कितने पोषक तत्व होने चाहिए। 4, 6, 8 और 10। तो हमारे भोजन में दोस्तों 6 प्रकार का पोषक तत्व होना जरूरी है, जिसमें आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन ये सब आता है। आगे देखते हैं दोस्तों कि मनुष्य के शरीर के लिए
ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य, चंद्रमा, उसके बाद क्या है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट और वसा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है दोस्तों? आपका कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसको शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा। तो शरीर वर्धक जो भोजन कहा जाता है उसको कहा जाता है दोस्तों आपका प्रोटीन को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखते हैं दोस्तों 13 नंबर सवाल में क्या है दोस्तों? निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। इस पोषक तत्व से हमें ऊर्जा मिलती है, यह हमारे शरीर के अंगों को बाहरी झटकों से बचाता है, और उपरोक्त कार्य निम्न में से किस पोषक तत्व से संबंधित है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, जल या प्रोटीन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वसा, जो कि पोषक तत्व से हमें ऊर्जा मिलती है, और वसा हमारे शरीर के अंगों को बाहरी झटकों से भी बचाता है। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व हमें कोई पोषक प्रदान नहीं करता किंतु फिर भी वो हमारे संतुलित आहार का एक अहम हिस्सा है? ऑप्शन में है खनिज, रुक्षांश, प्रोटीन या विटामिन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका दोस्तों रुक्षांश, जो हमें कोई भी पोषक प्रदान तो नहीं करता लेकिन वो हमारे संतुलित आहार का एक अहम हिस्सा होता है। अगला है दोस्तों कि जल के कार्यों पर विचार कीजिए। जल हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्वों को अवशोषित करता है। जल हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी, ना 1 होगा ना 2। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखते हैं चटनी बनाना, जैम बनाना, आचार बनाना प्रक्रियाएं संबंधित है। भोजन के संरक्षण से, भोजन के पकाने से, मनुष्य की पाक कला से या सभी से? तो चटनी बनाना, जैम बनाना और अचार बनाना ये सभी प्रक्रियाएं आपका भोजन के संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे है कितने तापमान पर दूध का पाश्चुरीकरण होता है? 62.8 डिग्री सेल्सियस, 71.7 डिग्री सेल्सियस या दोनों में से कोई, दोनों में से किसी एक पर? तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी दोनों तापमान पर दूध का पाश्चुरीकरण होता है आपका। इसमें भी होता है और इसमें भी होता है। आगे देखते हैं किस क्षेत्र के लोग मछली और चावल ज़्यादा खाते हैं? उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उसके बाद आपका दोस्तों तटीय क्षेत्र या उत्तरी पूर्व क्षेत्र? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तटीय क्षेत्र के लोग मछली और चावल ज़्यादा खाते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 19 नंबर, सुमेलित कीजिए। असम, गुजरात, उसके बाद आपका है नागालैंड और मेघालय। हमको ये इसमें ये बताना है कि असम के लोग क्या खाते हैं, कि उसके हिसाब से होता है दोस्तों। ये इसका 1 नंबर हो जाएगा, गुजरात का हो जाएगा खांडवी, इसका 2 नंबर, नागालैंड का हो जाएगा मोमोज, ये 3 नंबर, और मेघालय का हो जाएगा आपका तो तुंग तप। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर टच हो रहा है। ठीक है, मैचिंग हो रहा है ऑप्शन ए, जिसमें क्या है 1 का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किस राज्य में टैपियोका खाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर और केरल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग पहले ही दे चुके हो, शायद केरल ही होगा इसका आंसर। टैपियोका खाया जाता है उस राज्य में। नेक्स्ट हमारा है मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध व्यंजन क्या है? मडुआ रोटी, भुट्टे की खीर, छेना पोड़ा या बेरमा? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का जो प्रसिद्ध व्यंजन है वो होता है दोस्तों भुट्टे की खीर। आगे देखते हैं दोस्तों 22 नंबर, निम्न में से जीवाणु जनित रोग है? कोढ़, निमोनिया, तापेदिक या सभी? तो दोस्तों निमोनिया जो होता है वो जीवाणु जनित होते हैं, कोढ़ भी आपका जीवाणु जनित होते हैं और तापेदिक भी आपका जीवाणु जनित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सभी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं किन बीमारियों के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है? डीपीटी का टीका किन बीमारियों के लिए दिया जाता है? तो वो दिया जाता है आपका दोस्तों काली खांसी के लिए, डिप्थीरिया के लिए और टिटनेस के लिए। ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है 24 नंबर क्वेश्चन कि कौन सी बीमारी चूहों के द्वारा फैलती है। तो ये भी आप लोग जानते हैं दोस्तों कि चूहों के द्वारा आपका प्लेग बीमारी फैलती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों पोलियो होता है मच्छर के काटने से, मक्खियों के द्वारा, दूषित जल और भोजन से, या इनमें से कोई नहीं। तो पोलियो जो होता है दोस्तों वो दूषित जल और भोजन लेने से ऐसे होता है, आपका पोलियो होता है। अगला है यह रोग मक्खियों के द्वारा फैलता है। इस रोग में पतले दस्त होते हैं और खून भी आता है। यह रोग क्या है? पोलियो, पेचिस, रेबीज और पीलिया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी पेचिस, जो कि यह मक्खियों के द्वारा फैलता है। और इस रोग में क्या होता है दोस्तों, पतले दस्त होना शुरू हो जाते हैं और खून भी आता है आपका मुंह से। 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अस्थमा बीमारी है। तो अस्थमा पेट की बीमारी, हृदय की, नाक की या सांस की। तो दोस्तों जिसको सांस लेने में कष्ट होता है तो जान लीजिएगा कि उसमें अस्थमा की बीमारी है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे दोस्तों निम्नलिखित में से मच्छरों से होने वाला कौन से रोग है? मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सभी होते हैं दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखते हैं दोस्तों 29 नंबर, इस बीमारी की दवाई सिनकोना नामक पेड़ की छाल से बनती है। इस बीमारी को दूर करने के लिए तालाबों, जलाशयों में मछलियाँ पाली जाती है। यह बीमारी है डेंगू, मलेरिया, रेबीज या चिकनगुनिया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट क्वेश्चन, ऑप्शन बी मलेरिया। अगला देखते हैं 30 नंबर, भारत में निम्न में से कौन सी बीमारी दूर हो चुकी है? चेचक, एड्स, तपेदिक या खाज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका चेचक, जो कि ये बीमारी दूर हो चुकी है अभी। आगे देखते हैं 31 नंबर, अगर किसी के भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकता होगी तो उसका हो सकता है बेरी, रिकेट्स, मोटापा या रोतुंधी। तो दोस्तों अगर किसी के शरीर में भोजन में कार्बोहाइड्रेट और क्या होता है कि वसा की अधिकतम होती है तो उसका हो सकता है दोस्तों पेट फूल जाएगा। तो जान लीजिएगा वो मोटापा का शिकार हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला है कि जल घुलनशील विटामिन है बी और सी, ए और डी, के और बी और आपका ई और के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है दोस्तों बी और सी, जो कि जल में घुलनशील होता है आपका विटामिन बी और विटामिन सी। आगे दोस्तों कि रोनाल्ड रॉस ने खोज की थी चेचक की, तपेदिक की, मलेरिया के या स्कर्वी के। तो रोनाल्ड रॉस ने जो खोज की थी वो दोस्तों आपका मलेरिया की खोज की थी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे है अगर किसी व्यक्ति के मसूड़े से खून आता है, उसके मांस पेशियों और जोड़ों में भी दर्द रहता है, उसको डॉक्टर रसीले खट्टे फल, अमरूद, आंवला आदि खाने को सलाह देता है, वह व्यक्ति किस बीमारी से ग्रसित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका स्कर्वी, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर किसी व्यक्ति के मसूड़े से आपका खून आता है, ठीक है, तो ये स्कर्वी के शिकार हो जाएगा, यानी विटामिन सी। आगे देखते हैं दोस्तों हमारे शरीर के द्वारा किन विटामिनों का संश्लेषण होता है। अगर बोला जाए कि जल में घुलनशील विटामिन कौन है दोस्तों, तो बी और आपका कौन होता है सी। ठीक है, लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि शरीर के द्वारा किन विटामिनों का संश्लेषण होता है तो वो होता है दोस्तों आपका डी और के। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रिकेट्स बच्चों में होता है, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, पीलिया, पोलियो आंत्रजवन मक्खियों से फैलते हैं, दूध, अंडा, मछली, पपीता, आंवला आदि से हमें विटामिन ए मिलता है। तो इसमें सही कथन पर हमको विचार करना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो रहा है वो दोस्तों हो रहा है आपका ये एक राइट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका ये राइट हो जाएगा और आपका ये भी राइट हो जाएगा। लेकिन विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, ये गलत है, क्योंकि विटामिन के की कमी से रक्त जमता है। तो इसीलिए ये वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा। बाकी आपका 1, 3 और 4 यहाँ पर राइट हो रहा है, जिसमें आपको ऑप्शन जो है यहाँ पर शो तो नहीं कर रहा है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन 1, 2, 3 यही वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आगे। मनुष्य के रक्त में
सामान्यतः हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो होती है दोस्तों आपका ऑप्शन बी 12 से 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर। आगे देखते हैं दोस्तों 38 नंबर कि एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है। लो की कमी से, आयोडीन की कमी से, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से। तो दोस्तों लो जो एनीमिया रोग जो होता है दोस्तों वो आपका लो की कमी से होता है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों 39 नंबर में है कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी। 2 अक्टूबर 2013, 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2015 और 26 जनवरी 2016। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014, जो हमने पहले भी पढ़ा था। आगे देखते हैं दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा पहला राज्य है जिसने सबसे पहले पॉलीथीन और प्लास्टिक की थैलियों में प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। वो होता है आपका दोस्तों हिमाचल प्रदेश, जो कि सबसे पहले पॉलीथीन और प्लास्टिक की थैली पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया था। तो दोस्तों आज हमने आप लोग को 40 क्वेश्चन यहाँ पर कवर करा दिए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग के आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।